हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 दोस्तों हमारा चल रहा है, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। देखिए इसके पहले हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है चैप्टर 2 की। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नर व मादा युग्मकोद्भिद में यदि हम अंतर की बात करते हैं तो देखिए एक साइड हमारा है मेल गैमेटोफाइट्स यानी कि नर युग्मकोद्भिद और दूसरी साइड हमारा क्या है, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो देखिए यदि हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की तो सबसे पहले तो हमको क्या समझना है कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है बेसिकली यह लघु बीजाणु से उत्पन्न या विकसित होते हैं। यदि हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की तो ये कहाँ से विकसित होते हैं, लघु बीजाणु यानी कि परागकण से विकसित होते हैं। तो ये लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन या परागकण से उत्पन्न होने वाले या विकसित होने वाले होते हैं, जो कि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। और बेसिकली ये कहाँ बनते हैं, तो यह बनते हैं पराग कोश के अंदर। देखिए जो पुंकेसर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जो पुमंग होता है उसकी यूनिट होती है पुंकेसर, यानी जो हमारा नर जनन भाग होता है, पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वो होता है पुमंग। पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर और पुंकेसर में जो ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है परागकोश या एंथर। तो परागकोश या एंथर के अंदर क्या बनते हैं, परागधानी या लघु बीजाणुधानी होते हैं, जिनके अंदर ही क्या बनते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं और उन्हीं से नर युग्मकोद्भिद जो हैं विकसित होते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की तो ये गुरु बीजाणुधानी से बनते हैं, या हम कह सकते हैं बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु से विकसित होते हैं। तो ये गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं उन्हीं से विकसित होते हैं। यदि मादा युग्मकोद्भिद की बात करें या फीमेल गैमेटोफाइट्स की तो इनका विकास कहाँ से होता है, गुरु बीजाणुधानी जो होती है यानी कि मेगा स्पोरेंजियम जो होती है, या हम कह सकते हैं ओव्यूल्स के अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं यानी मेगा स्पोर जो होते हैं उन्हीं से विकसित होते हैं। कौन, फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि यह परिपक्व होने के बाद लघु बीजाणुधानी से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी परागकण या लघु बीजाणु जो होते हैं ये परिपक्व होने के बाद एंथर से निकल करके यानी कि लघु बीजाणुधानी से निकल करके ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं और फिर वहां परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। वहीं यदि हम फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं तो यह स्थायी रूप से गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही रहता है। यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है यह अपनी जगह पर ही स्थायी रूप से स्थित रहता है। चलिए तीसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि इनका विकास जो है 2 चरणों में होता है। किसी भी मेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों पर होता है। पहला होता है परागण के पहले और दूसरा स्टेप होता है परागण के बाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2 स्टेप में जो मेल गैमेटोफाइट्स की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। एक स्टेप है परागण के पहले और दूसरा स्टेप परागण के बाद। देखिए यदि हम फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं तो इनका विकास केवल एक ही चरण में होता है, वो भी निषेचन के पहले। मतलब निषेचन के पहले इनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट या विकास जो है वो हो चुका होता है। अब देखिए इसके बाद चौथा डिफरेंस क्या है इनमें कि निषेचन के बाद जो नर युग्मकोद्भिद होता है वह नष्ट हो जाता है। निषेचन के बाद जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और देखिए यदि हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट्स की तो निषेचन के बाद ये भ्रूण एवं भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। अब देखिए ये जो मेल गैमेटोफाइट था ये तो नष्ट हो गया, किसमें मिलने के बाद, फीमेल गैमेटोफाइट्स के, फीमेल गैमेट्स के साथ मिलने के बाद। और निषेचन के बाद यह क्या होता है, भ्रूण एवं भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला डिफरेंसेस क्या है कि जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं यानी जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं ये लघु बीजाणु से पराग नलिका के रूप में बाहर आता है। देखिए ये पराग नलिका के रूप में बाहर आता है कहाँ से, लघु बीजाणु से। तो जो लघु बीजाणु या पराग कण से ये जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं ये पराग नलिका के थ्रू ही बाहर आते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स की तो ये गुरु बीजाणु के अंदर ही रहते हैं, ये अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, ये अपने स्थान पर ही अंदर स्थित रहते हैं।
आखिरी डिफरेंस क्या है कि जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं इनसे 3 क्रियाशील कोशिकाएं बनती है, जिनमें से एक वर्धी कोशिकाएं होती है और 2 जनन कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से इनमें टोटल 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। वहीं यदि हम बात करें मादा युग्मकोद्भिद की, तो देखिए एक परिपक्व जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती है और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।